इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, अगर कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, उसका मतलब क्या है? दैट इज अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल तीनों सेम हो चुके हैं। ये आपका ओ एक्स, ओ वाई और ओ जे हो गया। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा, बीटा और गामा सबके साथ सेम। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो वो क्या कर रही है? सबके साथ सेम एंगल बना रही है। और जब वो सेम एंगल बनाती है, ठीक है, इफ इट मेक सेम एंगल्स, तब ये पूछ रहा है कि तब एंगल किसके इक्वल होगा। अब देखिए, अगर अल्फा बीटा गामा बनाए तो वी नो दैट cos square अल्फा, cos square बीटा, cos square गामा इज 1। अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो cos square अल्फा, cos square अल्फा, cos square अल्फा इज 1। 3 cos square अल्फा इज 1, cos square अल्फा इज 1/3, तो cos अल्फा इज 1/√3। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ line equally inclined to x y z axis are 1/√3 cos अल्फा, cos बीटा भी 1/√3, cos गामा तीनों सेम है। तो मीन्स हमारी अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस तीनों सेम होंगे, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ताकि जब स्केयरिंग एडिंग करें तो 1/√3 का स्केयर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों का सम 3/3 1 आ जाए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन रेशियोज आपको बता दिए कि लाइन के कैसे लेते हैं, हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशियोज of a line direction ratios of a line are the numbers which are proportional to direction cosines of line, same line। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम ये बोलें कि इफ़ ABC are direction ratios and LMN are direction cosines, then L/A, M/B, N/C तीनों इक्वल होगा रेशियो, चाहे किसी भी टर्म के लिए, तो ये रेशियो में होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो आप लाइन के कोसाइंस बना सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए सबको, a² + b² + m²। ऑलवेज रिमेंबर a² + b² + c² इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हैं, उनकी स्केयरिंग एडिंग 1 होती है, बट डायरेक्शन रेशियोज की स्केयरिंग एडिंग 1 नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगर अब आपको लाइन दे दी जाए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो उसके लिखने आने चाहिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कैसे लिखेंगे? सपोज P इज़ अ पॉइंट
x1 y1 z1, q is a point, x2 y2 z2. So what are the direction ratios? Direction ratios of line PQR x2 minus x1. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. इनका डिफरेंस जो आएगा हर एक पॉइंट का, दैट आर द डायरेक्शन रेशियो. और डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हो तो वो इसी के प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हो तो इनकी स्केयरिंग एडिंग और नीचे आ जाएगी. हम ये लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियो के. ठीक है, तो हम यहीं से ही बना सकते हैं. व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. अब दो लाइंस के बीच में पहले वेक्टर्स दिए हुए थे. एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction cosines are ये कह रहे हैं एंगल निकालो दो लाइंस के बीच में जिनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2. ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं. तो बेटे ये अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हों तो आपके पास सीधा फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा का. और किसी को ध्यान हो अगर दो वेक्टर्स के बीच में सपोज ये O है, ठीक है, ये Z हो गया, ये आपका इस टाइप से दे दिया. सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं पॉइंट्स P और Q. P के डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर आपको यहाँ पे दे दिया OP. OP के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है और OQ के L2 M2 N2 है. मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना. तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल बताना हो तो इसके डायरेक्शन कोसाइन भी पता है, इसके भी पता है, इसको थीटा मान. और आप सबको बता रखा है कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, तो आप क्या लिखते हैं ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड. या तो आप ऐसे करते हैं या दूसरा तरीका क्या है, अगर इनके मैग्नीट्यूड पता चल जाए ओ पी का ओ क्यू का इस टाइप से, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या रहती है. फिर अगर ओ पी ओ क्यू पी क्यू इस टाइप से निकाल रहे हो फिर आप लगाओगे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर इसके बीच में ले रहे हैं तो जिन दो साइड्स के बीच में है माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर और नीचे इनका 2AC 2AC या 2BC जो भी फॉर्मूला बनता है. तो अगर मैं ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे पहले PQ स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ठीक है, या तो आप ऐसे कीजिए या एक काम और कर सकते हैं कि अगर OP OQ को वेक्टर मान लिया तो L1 I M1 J यूनिट वेक्टर्स ही डिनोट कर दिए, तो कॉस थीटा इनकी डायरेक्शंस के बीच में ही बन रहा है. तो दैट इज L1 I M1 J N1 K की डॉट प्रोडक्ट L2 I M2 J N2 K के साथ है. तो L1 L2 M1 M2 बनेगा प्लस N1 N2. नीचे आएगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर स्क्वायर रूट L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर स्क्वायर रूट. अब ये तो डायरेक्शन को साइन है तो 1, ये भी 1, तो आपके पास बच क्या रहेगा L1 L2 M1 M2
n1 n2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2। ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो आप सीधा कोसाइन के बीच में ऐसे लिख देंगे। मान लो ये डायरेक्शन कोसाइन ना हो, if A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are if A1 B1 C1 A2 B2 C2 are डायरेक्शन रेशियोज, अगर ये बेटा डायरेक्शन रेशियोज बन जाएं, ठीक है, किसके, ऑफ गिवन लाइन, ऑफ गिवन लाइंस, देन एंगल बिटवीन देम। अभी भी आप A1 B1 वही करेंगे तो कॉस थीटा फॉर्मूला तो वही आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, डॉट प्रोडक्ट ही होएगी A1 A डॉट B की। ठीक है, लेकिन डिवाइडेड में अब क्या आएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, दूसरा आएगा A2 स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आप cos थीटा ऐसे निकाल सकते हैं। कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या बन जाएगी, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if two lines are perpendicular then theta is 90 degree and cos theta equal to 0। this implies, अगर cos थीटा को चाहे कोसाइन में 0 रखूँ चाहे इसमें, मीन्स L1 N2 अगर आपको कोसाइन पता है तो उनकी प्रोडक्ट 0 हो जाए, और अगर रेशियो पता है तो उनकी A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होगी। नेक्स्ट में इफ़ टू लाइंस इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, बेटे अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएं तो हम क्या कहते थे कि रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब L1 L2 इक्वल होंगे, M1 M2 इक्वल होगा, N1 N2 इक्वल होगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, कोसाइन तो इक्वल हो जाएंगे। और अगर ABC की बात करूँ तो हम ये कह देंगे A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 सेम हो जाएगा, रेशियो इक्वल आ जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज आज आप कर सकते हैं। कोई भी एंगल दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, रेशियो दिए हुए हैं, आपको एंगल्स पूछ रहे हैं, एंगल्स निकाल दीजिए। कोसाइंस पूछ रहा है तो ये प्रॉपर्टी करके आज 13.1 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स कवर अप हो जाएंगे, इसको ट्राई कर लेना।